नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामस्ट्री के अंदर देखो, मैंने यात्रा रेखा पर बहुत से वीडियो बनाए नहीं बनाए, मणिबंध पे भी बनाए हैं। मणिबंध की रेखा यात्रा रेखा का कंसर्न होता है, उठती हुई रेखा। ठीक है, देखो एक लॉजिक समझाता हूँ, ध्यान से समझना। ये एक यात्रा रेखा है, ठीक है। अब हम एक छोटे बच्चे के इस तरीके से चलते हैं। ये बच्चे को समझा रहे, बेटा ये गाड़ी चल रही है और ये गाड़ी मुड़ गई। ऐसे करते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे को सिखाते हैं। अब ये जो भी रेखा नीचे की तरफ जाएगी, ये नुकसान वाली रेखा है, यानी यात्रा में नुकसान। यात्रा रेखा में नुकसान यानी आप विदेश जाना चाहते हो, आप दूसरी स्टेट में जाना चाहते हो, ये रेखा है। वहाँ बिजनेस करना चाहते हो, नौकरी करना चाहते हो, फ़ायदा नहीं है अगर ये रेखा है तो। अगर ये रेखा ऐसे करके मैं ऐसे कर देता हूँ, फ़ायदा 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 फ़ायदा। ऊपर उठती रेखा, याद रखो फार्मूला क्या है, ऊपर उठती रेखा और नीचे गिरती रेखा। देखो ऊपर उठती रेखा ये है, वी का निशान, वी फॉर विक्ट्री। देखो किताबों में वी नहीं है, एम नहीं है। आप लोग इसे एम 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 पता नहीं ऐसे ऐसे बना लेते हो। और एम, कोई एम था ही नहीं, इंग्लिश थी ही नहीं उस ज़माने में। कुछ नहीं है इनके मतलब। एक्स, समझ लो, कोई मतलब नहीं था। एम, एक्स, वी, कुछ मतलब नहीं है। वाई, बट ये उठती रेखा, ये गिरती रेखा, बस इतना समझ लो। उठती रेखा, गिरती रेखा। ये गिरती रेखा नुकसान करेगी, ये गिर रही है, उल्टा बना रही है, यूँ गिरती रेखा। ये पता कैसे लगता है कि कौन सी गिरती है कौन सी। देखो पहले तो ये देखो कि प्रधान रेखा मुड़कर चलती हैं। ये यहाँ से चली, यहाँ ख़त्म हो गई, ठीक है। यहाँ से चली, यहाँ ख़त्म हो गई, ऐसा होता है ना। अब जो उप प्रधान रेखा होती है वो सीधी होती है, वो पर्वतों पे जाती हैं, वो यहाँ से शुरू होती है, यहाँ तक जाती है। ये यहाँ ख़त्म होगी, इनका अंत यहाँ पर है। अंत यहाँ नहीं है इनका, ये शुरुआत है। तो अब देखना है कि ये ऊपर उठती रेखा है, समझते रहो। ये कहाँ डार्क हो रही है, कहाँ कमज़ोर हो रही है, इसे भी पकड़ो। अब मुद्दा आता है, अगर हम कहते हैं कि कोई रेखा, पहले सबसे पहले ये नीचे गिरती और ऊपर उठती रेखा, ये तो हमने समझ ली। अगर कोई यात्रा है तो यात्रा में बाधक, ये यात्रा में फलदायक। मैं विदेश गई, पढ़ाई के लिए गई थी, वहाँ एक लड़का मिला, बहुत अमीर था, वो वहाँ सेटल्ड था, मेरी शादी हो गई, हमारे घर वालों ने शादी कर दी, उसका बिज़नेस था, उसने बिज़नेस करा, उसने मुझे बिज़नेस कराया, आज हम वहीं रह रहे हैं। एक उदाहरण दे रहा हूँ। वो यात्रा के कारण वो वहाँ पर सेट हो गए। एक आदमी, एक सरदार जो हैं, जो सिख होते हैं, उनमें से एक लड़का गया, पढ़ाई के लिए गया, और उसके बाद उसने कहा यार पढ़ाई कर ली, नौकरी कर लेता हूँ। नौकरी करी, उसके बाद बिज़नेस करते करते वो वहीं का बन गया। ये हम तो आए थे एक बार यहीं, और उसके बाद गए नहीं जी। 15 साल में आए थे, आज जो हैं हम जी 60 साल हो गए जी, हम तो वहीं हैं जी, कनाडा में हैं जी हम तो वो क्या है, वो ये रेखा ऊपर उठती रेखा फ़ायदा पहुँचाएगी, ये नीचे नुकसान पहुँचाएगी। अगर ये रेखा मत जाना, बिज़नेस मत करना, नौकरी मत करना, कोई फ़ायदा नहीं होगा। स्टेट में भी ये यात्रा रेखा विदेश के लिए नहीं होती है। यात्रा बोला, विदेश की रेखा नहीं बोला मैंने, यात्रा रेखा, ठीक है। कंसर्न, अगर कोई यात्रा रेखा भाग्य रेखा के साथ मर्ज हो जाए और ये भाग्य रेखा यहाँ से डार्क हो जाए, हल्की सी डार्कनेस, हल्की सी स्ट्रांगनेस आ जाए, ये यहाँ जो टच हुई, यहाँ से लेकर यहाँ तक की रेखा में जो टच हुई, जहाँ तक टच हुई, जितने भी पोर्शन पे हुई, वो कैलकुलेशन आपने निकालनी है। तरक्की निश्चित है, उन्नति निश्चित है, तरक्की को चरम सीमा पे पहुँचाने का काम करेंगी। अब इसको कैसे समझें? एक तो नौकरी कर रहा है, यात्रा कर रहा है, नौकरी कर रहा है। मेरे को जॉब में बाहर भेजा गया, दूसरी स्टेट में, मेरी तनख्वाह को बढ़ा दिया गया, अलाउंस दे दिए गए,
मुझे फूड के लिए दे दिया गया, होटल में रुकने के लिए दे दिया गया, मेरे को यहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी, मेरी सैलरी यहाँ थी, बाहर जाकर ज़्यादा हुई, मैं 3 महीने 2 महीने मुझे वहाँ काम किया, वापस आया और कमा कर आया। एक तो ये है, अब वापस आया वो भी बताऊँगा, पहले ये समझ। ये है यहाँ से लेकर यहाँ तक गए और कमाना शुरू कर दिया, बढ़िया। और ये कमाना और 4 चांद, क्योंकि मैंने कहा उठती रेखा है 4 चांद लगा देगी, डार्क हो गई तो उनती ही उनती। ठीक है, पहली बात। अब हमने कहा कि आना जाना, अब ये मैं उस काम पर लगातार जा रहा हूँ। और अंकल कहते हैं हमारे मछली वाले कि यहाँ मछली बनी हुई हो तो बैग पैक कर लेना यहाँ पर, तो फिर आप यहाँ पर आना जाना, यानी एक रेखा को दूसरी रेखा काट दे। और वो क्या करेगी, एक यात्रा रेखा दूसरी यात्रा रेखा को काट देती है, तो आप उस जगह पर वापस आना जाना कर देते हो। जितनी इसकी डार्कनेस है उतनी इसकी डार्कनेस हो जाए, बस ये रेखा है, समझ लेना। 3600 बारी जाओ, कोई मछली बनने की ज़रूरत नहीं है, कोई मछली बनने की। अगर सर एक चीज़ और बता देना कि अगर कोई रेखा यहाँ गई और एक डॉट बना दी, बीमारी, यात्रा में बीमारी, बीमार पड़ गए, हम बाहर गए थे और बीमार हो गए और उसके बाद बीमारी हमारी जो है गई नहीं, और अब क्या करें, ये हाल है। ठीक है, काम करेगा, जाएगा, सब कुछ होगा, माइंड लाइन पर डॉट पड़ गया और उस यात्रा रेखा से निकली हुई रेखा ने मर्ज करके वहाँ पर रुक गई, तो फिर मानसिक परेशानी को भी झेलनी पड़ेगी। मानसिक, मैं बाहर गई थी, वो शादी कर ली, पर लेकिन वो जो है मेरा पति जो है ना, वो दूसरी औरतों के साथ पे लग गया, वो ये हो गया, वो हो गया। अभी एक न्यूज़ पढ़ी मैंने कि एक लड़की थी, उसके पति ने कितने साल बाद उसे पता लगा कि मेरा पति बाहर जाता था तो वो लड़कियों के कपड़े पहन के सड़क पे घूमता था। उसे बाद में पता लगा, बच्चा भी हो गया था। वही शादी उसके लिए नरक बन गई। तो वो तो एक अलग रेखा थी, बट लेकिन ये माइंड पर आई, बाहर गई, बाहर जाने के बाद शादी फादी हुई, बच्चे हुए, लेकिन वो अब नासूर हो गई, वो बीमार हो गई, कारण यात्रा वो व्यक्ति मिला और उससे आगे शादी हुई। और एक उदाहरण दे रहा था मैं आपको, ठीक है। क्या कहती है, यदि ये यात्रा रेखा भाग्य रेखा में विलीन हो जाए, उस समय पर भाग्य रेखा गहरी हो, तो समझना चाहिए यात्रा के फलस्वरूप भाग्य में गहरी उन्नति होगी। अगर यदि यात्रा रेखा के नीचे कलाई की ओर झुक जाए, गिरती रेखा बन जाए, मुड़ जाए, तो यात्रा में बाधक होगी, किंतु ऊपर उठ जाए तो यात्रा में वृद्धि होगी। छोटी सी बात थी, देखो क ख ग बना हुआ है, और यदि लास्ट में यदि एक यात्रा रेखा दूसरी यात्रा रेखा को काटे तो 2 बार यात्रा करनी पड़ती है। ये ज़रूरी नहीं है 2 बार करनी पड़ती है, जितने ये डार्क है इतनी ही डार्क ऐसे बन जाए, समझते रहना, तब भी करना, ऐसे करके ऐसे बन जाए, लगातार जाता ही रहेगा। ठीक है, तो मुद्दे को समझो क्या है। मैं तो प्रमाण देता हूँ भैया, जो लिखा है मैं वो बताऊँगा आपको, जो नहीं लिखा वो नहीं बताऊँ। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।